हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट टेक इन्फो। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको टॉप 20 कंप्यूटर फंडामेंटल का प्रश्न और उत्तर बताया था। उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 के रूप में। तो दोस्तों, बिना देरी किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पीसी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पीसी? ए है पब्लिक कंप्यूटर, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी प्राइवेट कंप्यूटर, डी दोनों बी और सी। दोस्तों, पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, पर्सनल कंप्यूटर। क्योंकि पीसी जो होता है वो आम नागरिक के लिए बना होता है। इसको आप स्वयं क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। तो पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विशेष कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। प्रोग्राम से डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज। ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ऊपर के सभी। कंप्यूटर में किसी विशेष कार्यों को करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं उस प्रोग्राम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आंसर यहाँ पे क्या आएगा? बी आएगा। पर्टिकुलर किसी विशेष कार्य को करने के लिए ही सॉफ्टवेयर क्या किए जाते हैं? डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम? ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी ऊपर के सभी। दोस्तों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, मतलब आंसर क्या आएगा? सी आएगा। नेक्स्ट है, मेमोरी में केबी का पूरा नाम क्या होता है? फुल नेम ऑफ केबी इन मेमोरी इज। ए किलोबिट, बी किलोबाइट, सी नो बिट, डी नी बाइट। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। आंसर यहाँ पे क्या आएगा? बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? Which are the following in as example of an input device? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ऊपर के सभी। दोस्तों, यहाँ पे कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है? Which of the following is an example of temporary memory? ए है रैम, बी है रोम, सी हार्ड डिस्क और डी SSD। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या आएगा? ए आएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, जो रैम होता है उसमें जो भी डाटा और सूचना होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, मतलब जैसे आपका कंप्यूटर चालू है उसी टाइम में वो लोड रहेगा। यदि आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिक उस मेमोरी से जो डाटा या सूचना होता है वो क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है। इसलिए रैम को टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? Which of the following is an example of an optical disk? ए चुंबकीय डिस्क, बी मेमोरी डिस्क, सी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डी ये सभी। दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर आएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मतलब डीवीडी। ये क्या है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। आंसर यहाँ पे आपका क्या आएगा? सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ए कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ओवर रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। ए लेन, बी वेन, सी मेन, डी वेन। दोस्तों, ऐसा जो संचार नेटवर्क है जो क्षेत्रीय भी चल सकता है, राष्ट्रीय स्तर में भी हो सकता है और पूरे विश्व में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे नेटवर्क को क्या कहा जाता है? वेन कहा जाता है। दैट मीन्स
वाइड एरिया नेटवर्क। इसका जीता जागता एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या आएगा? बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों में चेक रीड करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज्ड टू रीड चेक्स इन बैंक्स? ए बार कोड रीडर, बी QR कोड रीडर, सी OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, डी MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर आएगा MICR। जो MICR मशीन होता है उसका उपयोग बैंकों में चेक को रीड करने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? डी आएगा। MICR भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है? हाउ मेनी जनरेशंस आर कंप्यूटर्स करेंटली क्लासिफाइड इनटू? A3, B4, C5, D6। दोस्तों अभी तक कंप्यूटर को 5 पीढ़ी में वर्गीकृत किया गया है। आंसर यहाँ पे आपका क्या आएगा? सी आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर? ए है इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज, बी प्रोसेस आउटपुट इनपुट स्टोरेज, सी प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट, डी इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले इनपुट डिवाइस की सहायता से डाटा को इनपुट किया जाता है। जैसे ही आप इनपुट करते हैं तो आपका कंप्यूटर क्या करता है? वहां पे प्रोसेस करता है। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद वो हमको आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। उसके बाद स्टोरेज का मेथड आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी? ए DRAM, बी SRAM, सी ROM, डी RAM। दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। सी मतलब रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में किस पोर्ट के माध्यम से प्लग किया जाता है? फ्लैश ड्राइव इज प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर वाया पोर्ट। ए है सीरियल पोर्ट, बी USB पोर्ट, सी ड्राइव ए, डी एक्सपेंशन स्लॉट। दोस्तों जो पेन ड्राइव होता है उसको कंप्यूटर सिस्टम में किस पोर्ट में लगाया जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बी, USB पोर्ट में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संचार चैनल पर फाइल की एक प्रति को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाना क्या कहलाता है? टू मूव ए कॉपी ऑफ द फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। ए है फाइल इंस्क्रिप्शन, बी फाइल अपलोडिंग, सी फाइल कॉपिंग, डी फाइल ट्रांसफर। दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी फाइल को एक स्थान से दूसरे कंप्यूटर में ले जाना फाइल ट्रांसफर कहलाता है। आंसर आपका क्या आएगा? डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में CPU और मेमोरी कहाँ स्थित है? वेयर आर द CPU एंड मेमोरी लोकेटेड इन ए कंप्यूटर? ए CPU, बी एक्सपेंशन बोर्ड, सी मदरबोर्ड, डी इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा दोस्तों सी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है वे कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। मदरबोर्ड में ही CPU और मेमोरी क्या होता है? लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि से बनी होती है। एन इमेज ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ ए बाइट, बी पिक्सल्स, सी बीट, डी प्लेट्स। दोस्तों जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है उसमें छवि किससे मिलकर बना होता है? तो बहुत सारे पिक्सल्स का क्या होता है? समूह से एक चित्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? बी आएगा, पिक्सल। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? व्हाट इज द कार्ड द बैकबोन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? ए CPU, डी RAM, सी मदरबोर्ड, डी हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर आएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ही कंप्यूटर का
रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? ए यूनिवर्सल सीरियल बस, बी यूनिक सीरियल बस, सी यूजर सीरियल बिजनेस, डी यूनिवर्सल सीरियल बैटरी। दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर आएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों मीन्स इंस्ट्रक्शंस के समूह को क्या कहते हैं? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड ए डेटा, बी प्रोग्राम, सी डेटाबेस, डी नेटवर्क। कंप्यूटर में निर्देश के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। इसका आंसर आएगा बी प्रोग्राम। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा घटक डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है? विच कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा परमानेंटली? ए रैम, बी सीपीयू, सी हार्ड डिस्क, डी सीडी रोम। दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर में डाटा और सूचना को परमानेंट रूप से स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क जिम्मेदार होता है। हार्ड डिस्क में ही परमानेंट किसी डाटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा दोस्तों सी हार्ड डिस्क। तो दोस्तों आई होप आज का कंप्यूटर फंडामेंटल का एमसीक्यू या क्यूएनए क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आप इसी तरह अपने कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं मीन्स बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।